हेलो, नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जो मेरे ख्याल से हर एक इंसान इस रीडिंग से रेजोनेट करेगा। 100% का मैं दावा करती हूँ, क्योंकि मैं हर बार कैसे ना, मैं पूरे दिन अपना काम करती हूँ, जो भी मेरा अपना काम है, डेली रूटीन के जो भी होते हैं काम, घर, शॉप। उसके बाद फिर मैं शाम को जब प्रेयर करती हूँ तो मैं बैठकर पूछती हूँ माता रानी से कि आज मुझे किसकी एनर्जी लेनी चाहिए। उस वक्त जो भी मुझे ऊपर से ऑर्डर आते हैं, मैं ये ऑर्डर ही कहूँगी, और मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है तब मैं जाके रीडिंग करती हूँ। और कई बार ऐसे होता है कि मैं कमेंट्स जाकर पढ़ती हूँ और मुझे वहाँ लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में मेरी रीडिंग का वेट कर रहे हैं, जिनको वाकई में रीडिंग की ज़रूरत है और उनके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद मेरी रीडिंग के माध्यम से ही मिलेगा। तो तब मैं रीडिंग करती हूँ। पर पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी रीडिंग करूँ, और थोड़ी हटकर होगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, पर मैं अपने तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ, 100% मैं ट्राई करती हूँ कि अपना अपना बेस्ट तो मैं दे सकूँ। मैं फंबल भी कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इस रीडिंग में घुस चुकी हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो माता रानी से पूछ कर करती हूँ। तो अभी मैं 2 दिन पहले जब न्यू मून था तो मैं प्रेयर कर रही थी, और उस दौरान मुझे ऐसे इंट्यूशन आए कि एक ऐसी रीडिंग होनी चाहिए जिसमें सभी लोग, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनको परवाह है कि अब जैसे उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एक टीन एज में हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, और ना सिर्फ यही, बहुत सारी और चीज़ें, मैरिड लाइफ में जो लोग हैं। तो मैंने कहा कि ये एकमात्र रीडिंग ऐसी होगी जिसमें मैं सबको इसमें इस रीडिंग में लाकर शामिल करके एक ऐसी रीडिंग यहाँ पर प्रस्तुत करूँ कि हर एक इंसान रेजोनेट करे इस रीडिंग से। मुझे नहीं पता है, फिर वही बात है कि कितने लोगों को पसंद आएगी या नहीं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमेशा करती हूँ और आज भी करूँगी। मुझे पता है कि आज के ज़माने में लोगों को बहुत इंस्टेंट हर चीज़ की ज़रूरत हो गई है। इंस्टेंट जवाब चाहिए, इंस्टेंट प्यार चाहिए, एकदम फटाफट हो जाए, हर चीज़ फटाफट हो जाए। तो मेरे इस रीडिंग के माध्यम से, पता नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स रीडिंग जो है वो लंबी तो होगी ही, और कितने लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं, वही बात है। मुझसे वो 1 मिनट की रीडिंग हो ही नहीं पाती। मैंने कोशिश भी की थी कि अगर लोगों को ऐसा ही पसंद है कि मैं 1 मिनट की रीडिंग करके बता दूं कि हाँ, आपका पार्टनर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, तो अंदर से ही वो दिल मानता ही नहीं है इस तरह की रीडिंग करने के लिए। पता नहीं क्यों। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सबका अपना तरीका है काम करने का, और मेरा अपना तरीका है काम करने का। तो हाँ, यहाँ पर रीडिंग शुरू करते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक डेक रखा हुआ है और यहाँ पे दूसरा डेक रखा है। यहाँ पर आपके सवाल होंगे, आप देख लीजिएगा। ये आपके सवाल हैं और यहाँ पर आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। मुझे नहीं पता है ये रीडिंग मैं किसके लिए कर रही हूँ, पर इतनी मुझे ज़रूर उम्मीद है कि मैं जब ये रीडिंग करूँगी तो वो हर एक इंसान के साथ रेजोनेट होगा जिसको इस जवाब की ज़रूरत है, और वही इंसान मेरी रीडिंग पर आएगा जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने ईस्ट का नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। जय माता दी। यह आपका सवाल है। हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उन पेरेंट्स के सवाल जो अपने बच्चों से उम्मीदें लगा कर रखे हैं, स्टडी से, उनके लाइफ, करियर, उनकी लाइफ में जो चल रहा है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। तो यहाँ जो भी आएगा मैं इसको
एक एक पिक करती रहूँगी और यहाँ से उसके जवाब ढूंढती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जो भी पेरेंट्स हैं उनके क्या सवाल हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें लगा कर रखे हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे जीवन में कुछ अच्छा कर ले, बेहतर कर ले, अपने रिश्तों को अपने बच्चों के साथ अच्छा करने की पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चे जो हैं आज के इस वातावरण को देखकर जीवन में किसी एक रास्ते पर अच्छे से चले। 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो माता पिता हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनके सही रास्ते पर आ जाएं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में आगे जाएं, अपने करियर को चूज़ करें, अपने करियर में आगे जाएं, कोई एक सही करियर को पकड़े। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स के, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। इसके अलावा क्या है प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ इसके अलावा और क्या है पेरेंट्स के लिए, उनके मन में क्या है। बच्चों की वजह से बहुत टेंशन है, बीमार हैं पेरेंट्स, सोच सोच के मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डैमेज है। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे समझते क्यों नहीं हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके इसलिए भी चिंतित है कि उनके बच्चे जो हैं वो शायद इस वक्त सही रास्ते पर नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो इस वक्त मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। इसके अलावा और क्या है प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। हाँ, ये कर्मा ये बता रहा है कि जो आपने किया था शायद आज आपके बच्चे आपके साथ वही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको जाकर पीछे अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया था, आपने किस तरह का व्यवहार किया था उनके साथ, आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ था और आपने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा क्या था जो आपने किया जिसको आज जाकर ठीक करना है। ये कर्मा का कार्ड बहुत सारी और भी चीज़ें बता रही है, पर फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी कर्मा है तो इसका मतलब यही है कि बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा का कार्ड आता है ना तो जो गलतियाँ की ना उसकी माफ़ी मांग लीजिए अपनों से, अपने बड़ों से जिनके साथ गलती की। जब अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यहाँ मैंने गलती की थी, शायद उस वक्त हमने ऐसा किया था इसलिए आज मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लीजिए। कहीं ना कहीं उसका जो शुभ फल है आपके बच्चों पर आएगा ही आएगा। ये स्पेशली कह रही हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके बच्चे उनके सुन नहीं रहे हैं, कोई एक करियर नहीं चूज़ कर रहे हैं, शायद वो इस वक्त किसी गलत कामों में भी हैं, हो सकता है ड्रिंक, स्मोक, इस तरह की चीज़ें कर रहे हों जिसके वजह से पेरेंट्स बहुत दुखी है। अब आपके यहाँ पर यूनिवर्स आपको जवाब क्या देना चाहते हैं, ये तो मैंने अपनी बात कही है और आपकी तकलीफ़ें, पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी इस तरह से बात करती है। यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले आपके जो सवाल थे उस सवाल का ये जवाब है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा
वातावरण एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने की, एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मेहनत का कार्ड दिख ही रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। आप कोशिश कर रहे हैं, आपसे आपके ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं इसी रास्ते पे चलते रहे। आपके बच्चे ज़रूर आपकी सुनेंगे, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिगड़ी हैं जिसके वजह से अभी कहते हैं ना आपके हाथ से डोर निकल चुकी है। पर कहीं ना कहीं उनको ये चीज़, आपके एफ़र्ट्स आपके बच्चों को नज़र आएंगे, उनको समझ आएगा कि मेरे पेरेंट्स क्यों इन सारी चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। थोड़ा समय लगेगा पर आप लोगों के रिलेशनशिप ठीक होंगे, ये उम्मीद आपको दे रहे हैं आपके डिवाइन यूनिवर्स, आपके परमेश्वर। जो पेरेंट्स इस वक्त बीमार है, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उनके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ना अपने इमोशंस को जकड़ लिया है। उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वो आपके पास, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किसी ट्रॉमा से आपके बच्चे भी इस वक्त गुजर रहे हैं, शायद इस वजह से ही उन्होंने गलत रास्ते को अपनाया है। वो अल्कोहल, स्मोक, किसी और तरह की एक्टिविटी में गए हैं। पर अगेन यहाँ परमेश्वर यही कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत करते रहें लगातार, आप अपनी मेहनत लगातार करते रहें। आपको यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपके परमेश्वर और आपको स्ट्रेंथ देंगे। जैसे कि आप यहाँ बीमार हैं ना, मत बीमार इन द सेंस किसी भी तरह से थके हुए हैं, आप परेशान हो गए हैं बच्चों को समझा के, जो भी है आपको परमेश्वर हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। अब वो समय है जब बच्चे अब अच्छा करने लगेंगे, थोड़ा सा और। कहते हैं ना जो आखिरी हथौड़ा मारना होता है ना, उसी वक्त हम रुक जाते हैं और ये कहते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, पर वही आखिरी वाला मोमेंट ही चाहिए जब मिरेकल होगा। यहाँ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि हिम्मत मत छोड़ो, बच्चे आपके डेफिनेटली सही रास्ते पे आएंगे। उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपको समझें, थोड़ी सी यहाँ पे परिभाषा को चेंज कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, एज ए पेरेंट, टीनेज मेरे भी बच्चे हैं, तो मुश्किल हो जाता है कई बार उनके साथ कम्युनिकेट करना, पर कोशिश मत हारना। यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहा है कि वो सही समय आएगा। जो मैंने आपसे कहा था कर्मा, और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। झगड़े, बच्चों से झगड़े मत करना। मैंने आपसे इस कार्ड में कहा था, कर्मा के कार्ड में 6 ऑफ पेंटिकल्स में, अगर आपसे जो भी गलतियाँ आपसे भी हुई है तो उसका जाकर आप पश्चाताप करें, अपने बड़ों से माफ़ी मांगे, ईश्वर से माफ़ी मांगे कि आपसे भी अनजाने में गलतियाँ हुई होगी। अब मेरे बच्चों पे वो बात ना आए। झगड़े बच्चों से बिल्कुल नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो जिस एज में हैं, इस एज में इस वक्त आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत हद से ज़्यादा है। इस वक्त उनका हाथ मत छोड़ना, ये आपसे डिवाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखेंगे जिनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड परेशानियां हैं, पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत सारे और परेशानी हैं, लोन नहीं चुका पा रहे हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, पैसों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या परमेश्वर गाइड करने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये विक्ट्री का कार्ड हम कहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कहीं से लोन लिया था, बहुत आसानी से मिल गया आपको लोन, अब आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर कर्जे आ गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने किसी लेडी को पैसे दिए थे, स्पेशली देख लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगेन अगर ये कोई मेल भी देख रहा है तो उसके लिए भी रेजोनेट करेगा। ऑफ कोर्स आपने किसी लेडी को पैसे दिए थे, बिजनेस पर्पस से किसी भी तरह का लोन दिया था, तो वो लेडी आपको नहीं चुका रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं किसी फालतू की चीज़ों में,
अब आपको पछतावा हो रहा है कि आपने खर्च तो कर दिए, कुछ भी हो सकते हो खर्चे, आपने किसी पे स्पेंड कर दिया होगा, अपने फ्रेंड पे, अपने बॉयफ्रेंड पे, किसी भी तरह का। तो यहाँ पर वो पैसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह थी, क्यों ऐसे हुआ, आपसे क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं? द टावर का कार्ड आया है, द टावर, द स्टार, द सन। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप देखिए, पूरी रीडिंग देखिएगा प्लीज़। जैसे कि आपने किसी को लोन दिया, लोन लिया, आपका लोन पास हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई, अब आप चुका नहीं पा रहे हैं। इसका कारण ये था कि आपने आंख बंद करके किसी इंसान से लोन ले लिया, आपने आंख बंद करके कुछ काम ऐसे शुरू किए थे जिसके वजह से अब आपको पछताना पड़ रहा है। आपसे डिवाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दोबारा फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, कभी भी फ्यूचर में इस तरह की गलती मत करना, बगैर सोचे समझे बड़े डिसीजंस मत लेना, स्पेशली मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा उसमें पछतावा आपको बाद में होगा। द टावर का कार्ड है। इस वक्त आपकी जो हालत है पैसों को लेकर, बिल्कुल टूटे हुए, बिखरे हुए, कहीं से कोई किसी भी चीज़ की आने की संभावना नहीं दिख रही है, बहुत परेशान है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, किसी लेडी को आपने पैसे दिए तो पैसे वहाँ से नहीं आ रहा, फीमेल भी हो सकती, फीमेल ने फीमेल को पैसे दिए हों, पैसे वहाँ से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़िद्दी अड़ियल तरह की लेडी होगी वो जो पैसे नहीं दे रही है। बट अगेन द सन का कार्ड आया है, आपने भी कोई लालच दिखाई होगी जब आपने पैसे दिए होंगे इस लेडी को, आपका भी अपना कोई पर्पस रहा होगा, आपको डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड पर आया है द सन का कार्ड। बहुत फालतू के जो आपने खर्चे किए थे हवा में उड़कर, आपने जैसे कहते हैं ना हवाई किले बनाना, इस तरह की चीज़ें आपने की थी। सारी चीज़ों में एनर्जी में एक ही चीज़ नज़र आ रहा, कोई भी चीज़ आपने प्लानिंग के साथ नहीं की, आपने सारी चीज़ें हवाबाजी में कर दी। लोन लेना हुआ, किसी को कर्जा देना हुआ, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, बट एंड में एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल हो गए हैं आप। इस वक्त आपके पास कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि आपको निचोड़ भी दिया जाए तो भी एक पैनी भी नहीं आपके पास से निकलेगी, वो हाल है, बहुत परेशान है इस वक्त। बट अगेन द सन का कार्ड यहाँ पर आके ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हुई है ना, ये आपकी भलाई के लिए हुई है, ताकि आगे आने वाले समय में ना आप समझ जाएं कि आपने जो गलती की दोबारा अपने जीवन में आप इस तरह की गलती ना करें। रिकवर होगा, टाइम लगेगा। जिसको पैसे दिए हैं वो अभी देने के मूड में नहीं है, कब देंगे ये अभी नहीं पता। यहाँ डिवाइन ये नहीं बता रहे कि कब देंगे, पर डिवाइन ये ज़रूर कह रहे कि जो जो गलतियाँ की तुम्हारी खुद की है, अब तुम इसे भुगतोगे थोड़े समय के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, अभी बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, आपकी पत्री भी देखी जाती है, आपकी दशा महादशा ये सारी चीज़ें भी होती है। पर हाँ, एक होप देकर उन्होंने लास्ट कार्ड में ये तो कहा है द सन का कार्ड, चीज़ें ठीक होगी, कब होगी ये नहीं बताएंगे अभी, ये यूनिवर्स अभी नहीं बता रहे हैं। पर इतना ज़रूर है कि इस रीडिंग के बाद आपकी भी आंखें खुलेगी और आपको भी पता चलेगा कि जीवन में ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, और अगर कोई चीज़ ऐसे करते हैं तो उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए, उसकी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके पास, जो आप आगे जाके बता सको कि मैंने किसी को पैसे दिए थे। क्योंकि अभी आपके पास पेपर वर्क वाला भी कोई चीज़ नहीं होगा, आपने किसी को ऐसे उठा के दे दिया होगा, तो आप क्लेम भी क्या करेंगे, राइट? पैसों से तो अगर मैं बोलूँ तो अभी समस्या आपकी है, डिवाइन कब बताएंगे ये अभी किसी को नहीं पता है। चलिए अब हम देखेंगे लव लाइफ में आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। ये मैरिड लाइफ भी हो सकती है, ये लव लाइफ भी, पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई, कड़वाहट आ गई, जो भी होगा यहाँ पे इस रीडिंग में आपके सवाल होंगे और यहाँ पे इसके जवाब होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि लव लाइफ में मैरिड लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। उनके जीवन में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है,
अब हम देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। पहले हम मैरिड लाइफ में जो भी हैं कपल्स की, उनकी बात कर लेते हैं। शादीशुदा जोड़े जो हैं, हस्बैंड वाइफ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते को अब मजबूरी में चला रहे हैं, परेशान है रिश्ते में। बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक आपको मिले नहीं हैं। आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगेन स्टोरी के साथ मैच कीजिएगा, आपके साथ बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अब आपको पता चल गया है और आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए हैं। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं पर वो जवाब देने के अब मूड में नहीं है या उनके पास अब हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक बताया नहीं है। आजकल टाल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी वो अपने अंदर हिम्मत लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको सच्चाई से रूबरू कैसे कराए, कैसे वो बताए कि उन्होंने गलतियां की है। एक्सेप्ट करने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है क्योंकि गलतियां तो उन्होंने की है। झूठ बोला है आपसे, अपने रिश्ते को ख़राब किया है। अब आप उनसे जवाब मांग रहे हैं तो अब वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जवाब देंगे तो आप उस पर और सवाल पूछेंगे, फिर उनके जवाब वो कहाँ से लेकर आएंगे। बहुत चिंता में हैं आप, तकलीफ़ में हैं। आप शायद इस वक्त इस मोड़ पर भी खड़ी हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जो भी अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया ना, तो इस वक्त उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आकर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, पछतावा उन्हें हो रहा है, वापस ठीक करने की सोच रहे हैं, पर उनको पता है कि अगर एक सवाल का अगर वो जवाब देंगे तो उनके पास और 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे। उनका जवाब मैं कैसे दे पाऊँगा या कैसे दे पाऊँगी, इसके वजह से वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करेंगे। कब तक करेंगे अभी ये नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि थर्ड पर्सन का जो भी एनर्जी यहाँ दिख रहा था, उन्होंने काम तो ख़राब कर दिया आपके रिश्ते में आकर, पर अभी इस वक्त आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं डील कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अपना घर कैसे बचाऊं, पर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी, कुछ लोगों की वो ये सोचें कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ लवर्स का क्या सीन है, द टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स। प्यार बहुत था, बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई है आपस में, पर कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो पूरे आपके रिश्ते को ना, आपके प्यार को, रिश्ते को, विश्वास को उसने इस तरह से उस मोमेंट ने तोड़ दिया है, शैटर्ड हो गया है। द वर्ल्ड, द टावर का कार्ड बता रहा है। और ये सेम चीज़ मैरिड कपल्स में भी मैंने कहा है कि उनके भी जीवन में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ रिश्तों की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आपके रिश्ते में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी लवर्स हैं, शुरू में प्यार बहुत था, इमोशंस थे, हर चीज़ इस वक्त सबको कहते हैं ना कि नज़र लग गई है, आप दोनों को दुनिया की नज़र लग गई है। वेटिंग गेम चल रहा है अभी, आप वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट करो, थोड़ा सा और सब्र करो।
इस वक्त आपके पर्सन को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बाहरी तरफ से, अंदरूनी तरफ से भी उनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है, द हर्मिट, इसको केतु का भी हम कई बार कार्ड कहते हैं रीडिंग में, डिपेंड करता है किस तरह की रीडिंग आई है। बहुत सुलझे हुए इंसान हैं आपके पर्सन, अगेन मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत समझदार है, जीवन में चीज़ें चुन चुन के करते हैं, हर तरह से देखभाल के करते हैं। अब गलती हो गई तो हो गई, इंसान ही है ना। पर अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का पछतावा करना है। वो कैसे पछतावा कर रहे हैं? उन्होंने अपने आप को एक कोप भवन में डाल लिया है, उन्होंने आपको एक तरह से पूरा कवर कर लिया है, शेल में चले गए एक, और सोच रहे हैं क्या क्या हुआ था, क्या क्या गलतियां हुई थी, रिश्ता कितने प्यार से शुरू हुआ था, कितने अच्छी तरह से हम जीवन जी रहे थे, और अचानक से सारी चीज़ें क्या हुई है, क्यों ख़राब हुई है, क्यों बिगड़ी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपका पर्सन इन सारी चीज़ों पे गौर कर रहा है कि कहाँ से रिश्ता शुरू हुआ था और कहाँ पर ख़राब होना शुरू हुआ। अब इस रिश्ते का क्या होगा, इसको कैसे ठीक किया जाए। कोई एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जिसने सांप वाली हरकतें की है, सपोले वाली जिसे कहते हैं ना, जहरीला इंसान कोई था आप लोगों के रिश्ते में, जिसने आप लोगों के रिश्ते को ख़राब किया है। मैटर नहीं करता है ये मैरिड हो या अनमैरिड लोग हो, क्योंकि ये लव की रीडिंग कर रही हूँ मैं, कपल्स की रीडिंग कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, एक रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए आप देखिएगा, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसे ही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। कोई एक इंसान था जिसने सपोले वाले काम किया है, आप लोगों के रिश्ते में जहर घोला है, इस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी भी सिचुएशन यहाँ पर थी, सारी चीज़ें बहुत बिगड़ गई है, बहुत ख़राब हुई है। अभी यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपका पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ ला रहा है आपके सामने आने के लिए, आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए। आपको भी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, इन बिटवीन भी चीज़ें हो सकती है ठीक। हर्मिट का कार्ड आया, गलतियों का पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियां ठीक करेंगे, ज़रूर करेंगे। द हर्मिट एक बहुत समझदार इंसान का कार्ड होता है, तो अगर वो समझदार इंसान है तो डेफिनेटली इस रिश्ते को वो एक सही दिशा में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को वो जस्टिस देंगे। आपको होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने होप नहीं छोड़ना है। सब चीज़ होगा एक टाइम के साथ होगा, वक्त से ना बड़ा कोई, ना वक्त से पहले किसी को मिला है, ना वक्त के बाद, जैसे हम कहते हैं। अगर मैं इस रीडिंग में कुल मिला के कहूँ तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अब कुछ ऐसा ना हो इसकी हिदायत दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ अलग है, पर इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, एक मौका डेफिनेटली अपने पर्सन को दे। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि वो वर्क करना शुरू कर दिया उन्होंने, इन 3 कार्ड से ही पता चल रहा है कि उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया इस रिलेशनशिप पे, तो उनको मौका ज़रूर दीजिएगा। वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट आप गुस्से में, तहश में आके इमोशनली आप कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जो बाद में जाके फिर आपको पछताना पड़े। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, जैसे कि मैंने कहा था 2 से 4 हफ्ते का समय, फिर आप देखना कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर यूनिवर्स दावा कर रहे हैं तो ज़रूर बदलाव होगा ही होगा। ये एक मेरी छोटी कोशिश थी इस तरह की रीडिंग करने की, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी काम करने से पहले माता रानी से ज़रूर परमिशन लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि मैं इस तरह से काम करूँ या नहीं। तो उनकी ओर से जब मुझे इस तरह का इंट्यूशन आया तो मैंने कहा चलो आज इस तरह की रीडिंग की जाए।
मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अगर मिले हैं तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप डिवाइन को थैंक्स कहिएगा, आप यूनिवर्स को थैंक्स कहें, आप अपने ईस्ट को थैंक्स कहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल थे। इस रीडिंग के दौरान आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी होगी, पर जब आपने ये रीडिंग देखा होगा तो आपको थोड़ा सा सहारा ज़रूर मिला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। फिर एक अगली रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।